ये रुक गया। क्या हाल नमस्कार सर। क्या हाल है? वाह अरे वाह वाह भाई वाह। ये PS राठी ब्लॉक का हाल है, ये बताओ। ओह वो देखो देखो देखो। हाँ हाँ वहाँ तो होगा ही, वो होगा वहाँ। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तैयारी कर रहे हो सर? नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, मीडिया इंचार्ज BCD। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की एक 30 जारी कोर्ट से बोल रहा हूँ। 30 जारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही PS राठी ब्लॉक है। ये PS राठी ब्लॉक का बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक यहाँ से इसकी एंट्री शुरू होती है। ये आप देखिए किस तरीके से पानी यहाँ टपक रहा है। मैं अपने सेवक कहूँगा जब नीचे से दिखाना शुरू करें किस तरीके से यहाँ आज बहुत ही बुरा हाल हुआ। ये पानी सारा नीचे अभी तक भी भरा हुआ है। 2 घंटे बारिश को बंद हुए हो गए हैं, इसके बावजूद भी यहाँ ये हालत है। ये यहाँ की फॉल सीलिंग है। मैं अपने से कहूँगा जरा फॉल सीलिंग दिखाएं। इस तरह से सीलिंग यहाँ पे उखड़ी पड़ी है और जितने भी ये पैनल्स हैं इन सब में से लीकेज अभी बाकायदा चालू है। वो दिखाएं जरा, वहाँ पर वो कॉर्नर में किस तरह से अभी भी पानी टपक रहा है। ये जो पानी टपकने का और ये फॉल सीलिंग के पैनल्स का गिरने का, ये किसी के सिर पर भी गिर सकते हैं। ये किससे किसी भी तरह का नुकसान का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यहाँ शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। पूरी छत में सीलिंग है, सब जगह से पानी टपकने के वजह से यहाँ सारी टेबल्स के ऊपर पानी है और जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपना सामान यहाँ से लेकर के इधर उधर अब उन्होंने शेल्टर ले लिया मैं कहूँगा। और उनके डॉक्यूमेंट्स की जो कोई सेफ्टी नहीं है, बिकॉज कोई भी सुनवाई करने वाला नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है। मैं कुछ लोगों से बात भी कराऊंगा। आप यहीं बैठते हैं? जी बिल्कुल। आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेश चंद है। महेश चंद जी, बताइए आज जब बारिश हुई तो क्या हालत थी यहाँ की? जैसी बारिश बाहर हो रही थी वैसी अंदर हो रही थी। बहुत कंडीशन खराब है यहाँ पर। इसकी शिकायत भी फर्दर कई बार की है बार वालों को, तो कोई खास सुनवाई नहीं है। ये देखिए पानी अभी तक टपक रहा है, इसका मतलब छत पे पानी अभी भी भरा हुआ है ऊपर। ओके, मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये थे यहाँ जो बैठते हैं एडवोकेट, उन्होंने बताया। ये देखिए टेबल पर अभी पानी टपक रहा है, ये पानी यहाँ आया है। और मैं कुछ और लोगों से भी बात कराऊंगा। दरअसल एक इग्नोरेंस है, काम करने की इच्छा नहीं है कुछ लोगों की। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जिनको ये काम करना चाहिए था, टेक ओवर करना चाहिए था, वो शायद अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं और उन्होंने वकीलों को उनके अपने रहमो करम पर छोड़ दिया है। अब आप देखिए कि यहाँ इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, फैंस चल रहे हैं कुछ, और कुछ एसीज़ हैं जो सब बंद कर दिए गए हैं बिकॉज शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है। और अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए और कोई हादसा हो जाए तब बड़े बड़े नेता लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, सभी कहेंगे ये बहुत बुरा हुआ और हम इसमें प्रिकॉशनरी कोई स्टेप उठाएंगे। आप यहीं बैठते हैं? जी मैं यहीं बैठता हूँ, सीट नंबर 7, अमित कुमार गुप्ता जी, बताएं। है ना। जब बारिश यहाँ शुरू हुई बिल्कुल अंधेरा हो चुका था पूरी तरीके से और लाइट आगे और पीछे पूरी तरीके से बंद हो गई थी। जैसे ही आई लाइट पूरा पानी भरा हुआ था पूरे ब्लॉक के अंदर, आगे भी पीछे भी, और लगभग है ना 70% सीटें गीली हो चुकी थी। पानी इसलिए टपक रहा है कि ऊपर है ना जो वो छती पड़ी हुई है टीन सेट, उसकी सफाई नहीं हुई किसी भी तरीके से। अब लीडरों को फ़ोन करो, वो कहते हैं जी हाँ जी करा देंगे। जब ये नई गवर्नमेंट बनी DBA की, नितिन शर्मा एंड अतुल शर्मा वाली, तो उन्होंने कहा था जी वाईफाई लगवाएंगे। 6 महीने हो गए अभी तक कोई वाईफाई नहीं लगा। मैं भी इसके बारे में है ना होली से पहले, होली के बाद भी कई बार इंटीमेशन कर चुका। रिटर्न तो नहीं दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आप भी यहीं बैठते हैं? हाँ जी सर, मैं यहीं बैठता हूँ। मेरा नाम कुलभूषण कटारिया, मैं सीट नंबर 85 में बैठता हूँ। यहाँ पे सर कहीं पर कुछ वो नहीं, समस्या का समाधान नहीं है। कितने बार भी बोल लो इनसे कि भाई पानी का निकासी करो, कहीं बिजली का कुछ व्यवस्था करो, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे ब्लॉक में आप देखेंगे आगे से ऊपर देखिए, यहाँ इस साइड देखिए, उस साइड देखिए, ब्लॉक में बिजली 2 पार्ट्स में बांटी हुई है। अगर फ्रंट में बिजली आ रही है तो बैक में नहीं आएगी, बैक में आई तो फ्रंट में नहीं आएगी। कहीं कहीं पर इसमें जो आप देखेंगे बने हुए बोर्ड्स बने हुए हैं, बोर्ड्स में पावर नहीं है, ठीक है जी। तो किसी बोर्ड से पावर आ रही, किसी बोर्ड में पावर नहीं आ रही। यहाँ पे कभी भी पानी जब बहता है तो बोर्ड से ही पानी बाहर निकलता है। कई बार बोल चुका है पर इनका कोई सुनवाई नहीं है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। अगर इस ब्लॉक को बंद ना किया जाए और AC बंद नहीं किया जाए तो इसमें मुझे लगता है कि 100, 200, 250 वकील साहब बैठते हैं, सारे करंट के उसमें ही है ना समा जाएंगे और ब्लॉक कभी भी कोलैप्स हो सकता है किसी भी। आप देख लीजिए हाल क्या हो रखा है, पूरा टीन सेट गिरा हुआ है
और ना डोर क्लोजर प्रॉपर तरीके से काम होते हैं और ना सफाई व्यवस्था पे ध्यान जाता है। यहाँ का जो टॉयलेट बना हुआ है इतना गंदा है कि अगर 2-4 बार आदमी चला जाए तो उससे मरे, कोरोना से ना मरे या ना मरे, गंदगी से जरूर मर जाएगा। तो सुना दोस्तों, मैं और लोगों से भी आपकी बात कराऊंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, हर एक की अपनी अपनी नज़रिया है इसको देखने का। एक और सज्जन मेरे साथ हैं, आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार है जी। मेरा सीट नंबर 98 है। अभी आज ही की बात है कि 2 फाइल मेरी रखी हुई थी वहाँ पे जी। और हम लोग कोर्ट चले गए थे, सुबह सुबह बेल मैटर था और उसके बाद जब आए तो दोनों फाइल गीली हो गई। अब उसको फाइल को अरेंज करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। अब मुझे 2 दिन के बाद रिपोर्ट देनी है, लेकिन फाइल गीली हो गई। और ये समस्या आज से नहीं, पिछले साल तो बरसात में इतना बुरा हाल था कि मतलब हम लोग बैठ भी नहीं पाते थे। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं करते हैं आप किसी से? पिछले दफ़ा भी किया था, उससे पिछले दफ़ा भी किया था, कई दफ़ा शिकायत हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। ओके, तो सुना दोस्तों, फाइल्स भीग गई, ख़राब हो गई, अब उनको दोबारा से मैनेज करना पड़ेगा। कहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बीइंग एन एडवोकेट आप लोग समझ सकते हैं। मैं और भी कुछ सज्जन बैठे हैं, आपका क्या नाम? मेरा नाम चंद्रकांत दुबे है जी। मेरा सीट नंबर 50 है। और सुबह से जब बारिश हुई है तो सारे दुर्व्यवस्था का अंबार लग गए। यहाँ कई लाइनें सार सर्किट कर रही थी, पानी लग गया था, सीटों पर फाइलें लोगों की भीग गई और अब कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक कोई सुध लेने नहीं आया बाहर की तरफ से कि क्या यहाँ कोई परेशानी है या नहीं है। अभी 2 दिन और पानी की संभावना। तो सुना आपने, शिकायत 2 हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ये गड़बड़ है कि यहाँ किस तरीके से पानी बहा, किस तरीके से पानी टपक रहा है, फिलहाल भी टपक रहा है। और दूसरा ये है कि कोई सुध लेने वाला नहीं है। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग सो मेनी कंप्लेंट्स टू द अथॉरिटी, टू द बार, कोई इनका कहना ये है कि कोई सुध लेने वाला नहीं है। जी, आपका नाम? जी, संजय नाम है मेरा। जी, बताएं क्या हुआ आज? सर, आज इतनी दिक्कत हुई है बारिश के कारण, जितने भी हमारे वकील भाई हैं सारे सब परेशान हैं, क्योंकि पूरी ये सारा पानी नीचे आ रहा है, जिसमें निकलने बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने नहीं की कि भाई हमारे यहाँ प्रॉब्लम हर बारिश में होती है? हर बारिश में करते हैं, फिर शिकायत फिर जीरो अंडू हो जाती है। किसको करते हैं? अपने जो प्रधानाचार्य, वो जो है प्रेसिडेंट साहब, उनको करते हैं। ओके। और उसके बाद कुछ दिन सुनवाई होती है, फिर जीरो हो जाती है। क्या सुनवाई होती है? कोई कुछ कभी हो भी जाती है, कभी नहीं भी होती है। ओके, हाँ जी। मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो रहा है कुछ भी? हाँ, अभी सेटिस्फैक्ट्री के साथ काम हुआ नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये एक पोर्शन है। इस पोर्शन के बाद एक दूसरा पोर्शन है। ये मुझे लगता है देखने में शायद कुछ इसमें कुछ ठीक रहा होगा। और मैं पूछता हूँ, यहाँ के कुछ मेरे सीनियर्स बैठे हैं, कुछ सीनियर एडवोकेट्स बैठे हैं, मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। लोग देख रहे हैं। और सर, आपका शुभ नाम, आप कुछ बताना चाहेंगे इस पानी की प्रॉब्लम के बारे में? मैंने गौर नहीं किया अभी तक। ओके, तो इन्होंने गौर नहीं किया होगा, बाद में आए होंगे। मैं और भी एक सज्जन एडवोकेट साहब बैठे हैं, सब आपको बोलना चाहेंगे आज की प्रॉब्लम के बारे में? मैं थोड़ी देर में बोलता हूँ। थोड़ी देर में बोलेंगे, ठीक है। वो थोड़ा बिजी हैं। ये देखिए, पानी यहाँ भी टपक रहा है, ये पानी का जो टपकाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पानी के टपकने से केवल फाइलें भीगने का ही डर हो, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत सारी समस्या दूसरी भी हो सकती हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि कोई हादसा हो सकता है, उस हादसे में, कुछ दुर्घटना में किसी की जान जा सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है। और मैं दिखाऊंगा कुछ और भी लोग हैं। दरअसल लोग बोलना नहीं चाहते हैं और लोग बोलते नहीं हैं मुखर होकर के, कंप्लेंट नहीं करते हैं। उसके पीछे भी शायद कोई राज हो, कोई वजह हो। मैं और भी लोगों के पास आपको लिए चलता हूँ। तब तक मैं दिखाऊंगा कि सीलिंग यहाँ भी टूटी है। वो सामने आप दिखाएं, मैं अपने से कहूँगा कि उधर जो है सीलिंग टूटी हुई है। और इधर भी कुछ एडवोकेट बैठे हैं, मैं उनसे पूछूंगा, शायद वो कुछ बताएं यहाँ के बारे में। आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ प्रॉब्लम जो हुई है ये पानी टपकने से? सर, थोड़ा बहुत पानी आ जाता है बारिश में, ऐसी तो कोई बड़ी प्रॉब्लम पानी नहीं टपका है? हाँ, थोड़ा बहुत तो आता है। पानी टपकने से कोई शॉर्ट सर्किट होने का भी तो डर हो सकता है? तो अभी तक तो नहीं हुआ, अभी हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है। हो सकता है, बस यही मैं जानना चाह रहा था। तो दोस्तों, देखा आपने अलग अलग लोगों की दरअसल दिक्कत क्या है कि हम ही ने चुना है लोगों को, हम ही उनके पास कंप्लेंट करने जाते हैं। और कुछ लोगों की उदासीनता और कुछ लोगों की चुप रहने की वजह से जो काम करने वाली एजेंसीज हैं वो काम नहीं करती हैं। और काम ना करने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है जो बिल्कुल खामोश रहते हैं, जो बिल्कुल चुप रहते हैं, जिनकी कोई अप्रोच नहीं है। ये देखिए, ये यहाँ का दूसरा गेट है, दूसरा गेट है। ये यहाँ के देखिए, ये हालत है यहाँ की।
ये सफाई व्यवस्था मैं दिखाना चाहूँ। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी और ये सब गंदगी है। जी पानी आ रहा है, ये देखिए, ये अभी पानी यहाँ से भी आ रहा है, अभी भी टपक रहा है। ये देखो ना सर, अंदर कितना हो रहा है, ये देखो सर, ये देखो सर कितना पानी आ रहा है। ये देखिए पानी मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पानी नीचे सारा आया हुआ है। कोई मैं कहूँगा कि होल में भी सर, अंदर होल में भी पानी आ रहा है। इसके मैं अंदर भी चलता हूँ, आपको लिए चलता हूँ। ये देखिए यहाँ भी सब वही हालत है कमोबेश। तो ये जो दिक्कत है दरअसल इसके ऊपर मैं भी भीग रहा हूँ, ऊपर से पानी पड़ रहा है। थोड़ा मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा बचाए। ये देखिए किस तरीके से पानी टपक रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए केवल इतना कहना चाहूँगा कि इस बारे में इस वीडियो को देखने के बाद, लोगों के विचार सुनने के बाद, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो काम करें, इस पे थोड़ा संज्ञान लें और संज्ञान लेकर के इसको तुरंत रिपेयर वर्क शुरू कराएं, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा हादसा ना हो जाए जिसकी वजह से कुछ नुकसान वकीलों को या उनकी प्रॉपर्टी को, उनके डॉक्यूमेंट्स को या उनकी खुद जान माल को उनको नुकसान ना हो जाए। ऐसा एक प्रयास बार के जो पदाधिकारी है, मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि वो इस पर तुरंत संज्ञान लें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मैं दूसरी एक प्रॉब्लम के साथ आपके पास आऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों मैं राकेश शर्मा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था राठी ब्लॉक जो 30 जारी कोर्ट में है, वहाँ का जो हालात थे वो मैंने आपको दिखाया, किस तरह पानी टपक रहा था, किस तरीके से लोग परेशान थे, किस तरीके से वकीलों ने वहाँ बताया कि उनकी फाइल्स जो है ख़राब हो गई, उनके डॉक्यूमेंट्स ख़राब हो गए। मैं बार ऑफिस की तरफ आया तो मुझे यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं नितिन अहलावत जी, वो मिल गए और सेक्रेटरी भी मिल गए मुझे, अतुल शर्मा जी। मैंने इनसे जाना और इन्होंने क्या कहा ये मैं इनसे रूबरू आपको कराऊँगा। नितिन जी आपका स्वागत है। अभी राठी ब्लॉक में बारिश की वजह से काफ़ी पानी टपका और लोगों को परेशानियां हुई। उनका कहना था कि ये बहुत दिन से चली आ रही प्रॉब्लम है और हम बार बार शिकायत करते हैं, लेकिन किसी ने हमारी शिकायत पे तवज्जो नहीं दिया। तो अभी आपको पास भी शिकायत पहुंची होगी, तो कुछ इसमें कदम उठा रहे हैं? सर हमारे पास जैसे ही वहाँ की वीडियो आई और वहाँ के जो हमारे भाई हैं जो वहाँ बैठते हैं, उनके मैसेजेस आए कि इस तरीके से पानी टपक रहा है, क्योंकि आज बड़ी मूसलाधार वर्षा हुई और हमने तुरंत अपने बार से जो हमारे यहाँ केयर टेकर्स वगैरह हैं उनको तुरंत अपना स्टाफ वहाँ भेजा। उन्होंने हमें बताया कि ऊपर एक पाइप टूटा हुआ है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई। हमने तुरंत प्रभाव से सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट साहब के पास जाके और जो हमारे PWD के जो हमारे जेई हैं उनकी ड्यूटी तुरंत ये भी इसी वक्त उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने अपने स्टाफ को कहा कि तुरंत इस काम को करो, क्योंकि बारिश का मौसम है। मेरे को लगता है कि 1-2 दिन में जो भी ये सारी प्रॉब्लम है ये सारी रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए कोई भी हमारे पास सेकंड थॉट नहीं है। अर्जेंट मैटर है, अर्जेंसी रिक्वायर्ड है इसमें। अगर पानी ऊपर से बरसेगा तो हम वकील भाई नीचे कैसे बैठ पाएंगे। इसके लिए हमने तुरंत इस कार्य का संज्ञान लिया और उसका तुरंत हमने उपाय करा सर। थैंक यू। तो ये था वर्जन प्रेसिडेंट नितिन अहलावत जी का। मेरे साथ सेक्रेटरी साहब भी हैं। अतुल जी, दरअसल ये प्रॉब्लम कोई आज नहीं है, ये प्रॉब्लम आप भी क्योंकि इधर ही हैं वेस्टर्न ब्लॉक में, आपका वेस्टर्न विंग में चैम्बर भी है, और ये समस्या आपने इलेक्शन में भी उठाई थी कि जहाँ जहाँ इस तरह की प्रॉब्लम है मैं उन्हें एकदम दूर करूँगा। तो ये आज ही क्यों ध्यान आया कि इसको हम काम करें, इससे पहले क्यों नहीं हो पाया? इसके बारे में हम पहले भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब को लिख चुके हैं, अगर चाहें तो लेटर की कॉपी आप ले सकते हैं, पर क्योंकि PWD के जो बजट कंस्ट्रेंट था उस वजह से नहीं हो पा रहा था। पर क्योंकि आज देखा कि इतनी भयंकर समस्या है तो इसको कॉग्निजेंस में लेते हुए आज इमीडिएटली हम अभी डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मिल के ही आ रहे हैं और उसके बारे में उनको बताया कि इस तरह से दिक्कतें आ रही हैं। तो उन्होंने कहा इसको हम रिमूव करते हैं, 1-2 दिन में वो रिमूव कर देंगे। तो हम ऐसा उन्होंने एश्योरेंस दिया है या उन्होंने नहीं एश्योरेंस दिया है और इसके बारे में हम लिख चुके हैं पहले भी। ऐसा नहीं है कि पहली बार हमने लिखा है इसको, पर अब सीरियसली दूसरे नोट पे हम देखते हैं कि शायद पॉसिबिलिटीज बेहतर है, हम इसको कर पाएंगे। एक और समस्या में थोड़ा सा बातों में बात आई है तो मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा दूं। जैसे मैं पीछे आपको दिखा रहा हूं, इस तरह से ये जो प्रॉब्लम है, ये मैं आ रहा हूं कि जगह जगह मैंने देखा है। मैं दिखाना नहीं चाहता था कि एशिया की सबसे बड़ी बार है, उसकी जो बहुत सारी अंदर की चीज़ें हैं नहीं आनी चाहिए एक्सपोज, बुरा लगता है। लेकिन बहुत जगह पानी भरा है, लोगों का निकलना बढ़ना मुश्किल हो रहा है, चैम्बर तक पहुँचना मुश्किल है। इसके बारे में कोई प्लान है आपका कुछ? एक प्रॉपर प्लान ऑलरेडी इसके बारे में हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं और इसको जो सड़क हमारी होंगी
इसको प्रॉपर तरीके से बनाने की रिक्वेस्ट हमारी गई हुई है, रिकमेंडेशन। वो तो ट्रांसफ़र हो गए गिरीश कटवालिया साहब, नहीं तो ये वही दूर करके जाने के लिए तैयार थे। नहीं, दरअसल सड़कें तो पहले ही बनाई गई थी, टाइल्स वगैरह भी लगाई गई थी, लेकिन कुछ हिस्से रह गए हमारी कॉम्प्लेक्स के। तो रीकारपेटिंग के लिए ऑलरेडी हम प्रपोजल दे चुके हैं और उन्होंने फर्दर प्रपोजल जो, क्योंकि ये बजट 3-4 साल पहले बना था तो उस पर ज़्यादा एक्ट नहीं हो पाया था। उन्होंने अभी डीजे साहब जो प्रीवियस थे हमारे गिरीश कटवालिया साहब, पिछले हफ्ते भी उन्होंने कहा कि इसका नया प्रपोजल बना लो, और प्रपोजल ऑलरेडी उस पाइपलाइन में प्रपोजल बना के कि अब कितना इसका सैंक्शन चाहिए हम बजट का, तो मोस्ट उसकी भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस हफ्ते के अंदर अंदर वो आ जाएगा सैंक्शन। तो नितिन जी, ये बरसात अभी जुलाई में आने वाली है, जून के बाद कभी भी आ सकती है, तो इससे पहले पहले लगता है कि इस तरह की समस्याओं पे काम होना शुरू हो जाएगा? सर मैं आपको बताऊं, ये जो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स है ये लगभग 30 एकड़ का है अब, क्योंकि अब तो एक्सटेंशन ब्लॉक भी आ गया और भी बहुत चीज़ें हैं, और यहाँ पर है ना कॉन्टीन्यूअस काम चलता है, और वो कॉन्टीन्यूअस जो काम चलता है उसका ये हमारे यहाँ मैक्सिमम काम जो है ना पीडब्ल्यूडी कराती है, और पीडब्ल्यूडी का ईयरली बजट होता है। और जैसे सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया, तो जैसे हमने एज अ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हम जैसे नई एग्जीक्यूटिव आई तो हमने डिस्ट्रिक्ट हेड साहब से बात करी, और उनको हमने उनकी डिस्ट्रिक्ट हेड साहब, उसके अलावा उनके जितने भी जुडिशल ऑफिसर्स थे, जैसे बिल्डिंग मेंटेनेंस कमेटी के और एसजीज वगैरह, हम सब ने पूरे 30 हज़ारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स का राउंड लिया, और राउंड लेने के बाद हमने जो जो प्रॉब्लम्स थी वो सब चीज़ें दिखाई जज साहब को, और उन्होंने एग्री किया कि ये प्रॉब्लम है। और उन प्रॉब्लम में जो तुरंत नज़र आ रही थी, सबसे पहले तो आपने देखा होगा वेस्टर्न विंग में हमारे एक टॉयलेट है, वो 2012 के बाद बन नहीं पाया था। सिविल साइड में तो सब नए बन गए थे, ये सिविल वेस्टर्न विंग का और गजानन ब्लॉक का, ये 2 टॉयलेट्स नहीं बने थे। उनका बजट पास हो गया है, और मेरे ख्याल से विद इन अ वीक उसका टेंडर, जो हमें पता है कि विद इन अ वीक उसका शायद टेंडर फ्लोट हो जाएगा, और उसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा ये जो हमारे यहाँ एक है ना रिक्रिएशनल क्लब है, उस क्लब का तो आपने देखा वेस्टर्न विंग में, उसका क्लब का तो काम लगभग कंप्लीशन पे ही है। शायद हमें जो दिया है कि मंथ एंड तक उसका वो पोजीशन ही दे देंगे। उसके अलावा जो हमने और काम बताए थे, आपने जो बताया था ना, ये रीकारपेटिंग ऑफ द रोड्स और ये जो बाई लेन्स हैं, ये सब एक बड़ा इशू है जो आजकल चलते हुए दिक्कत आती है, तो इसका भी हमने प्रपोजल दिया हुआ है। प्रपोजल भी पाइपलाइन में भी पास भी हुआ है। बजट तो अप्रैल से नया आ गया। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। बजट जो आता है ना, मेरे ख्याल से शायद कुछ बजट में ना, इनका जो पीडब्ल्यूडी वाले बता रहे थे, कुछ जितना इन्होंने मांगा था उसमें कुछ कम आया बजट, और काम मान लीजिए हमने 100 रुपये के बताए हुए हैं, बजट इनके पास 25 रुपये का है। तो ये क्या कर रहे हैं कि उसके हिसाब से जो अर्जेंट काम है उनको करते जा रहे हैं, और ये जो जितने भी ऐसे आपने बताया, जैसे अब ये है छत वाला है, ये इमीडिएट काम है, इसमें बजट आए ना आए कोई और काम रोक के करेंगे। तो इस तरीके जो अर्जेंट काम है वो तो होने ही होने, और ये हम आपको विश्वास भी दिलाते हैं। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास इन हाउस जर्नलिज्म जो है ना, जर्नलिस्ट हमारे पास हमारे बड़े भाई हैं, जो हमें भी है ना हमारे को आईना दिखाते रहते हैं, भैया देखो ये छत चोरी है, ये रोड ठीक नहीं है। आपके भी हम इस बात के ना धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अवगत कराते रहते हैं, और हमें भी उत्साह मिलता है कि हम उस कार्य को पूरा करें, और हम अपनी जो जिम्मेवारी है उसके मानते हुए हम अपने सारे कार्य पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रहे हैं, और आपके सामने हफ्ते 10 दिन में सर सब नज़र ही आएंगी। चलिए, तो ये आपने सुना प्रेसिडेंट नितिन अहलावत जी को और सेक्रेटरी अतुल शर्मा जी को। इन्होंने कहा कि बहुत जल्दी कॉग्निजेंस इस पे ले लिया गया और बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा, और हमारी भी जो इच्छा है और जो हमारी जो कोशिश है वो यही है कि प्रॉब्लम्स जितनी हैं उन पे धीरे धीरे काम शुरू हो, जितना इमरजेंट प्रॉब्लम हो उस पर एकदम इमरजेंसी के तौर पे काम शुरू हो, और ऐसा इन्होंने आश्वासन दिया है। हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं दोस्तों, काम शुरू होगा, मैं फिर उस काम को भी दिखाऊंगा, और मैं तफसील से आप लोगों से बात करूंगा। कुछ और समस्याएं हैं, आज नहीं, उनमें बैठ के बात करूंगा, बताऊंगा जो डिफरेंट वर्क्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन पे हम तफसील से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।